मित्रों नमस्कार। मैं एक बार फिर होली क्यों जली पार्ट 2 लेकर आपके सामने प्रस्तुत हूँ। आपने पार्ट 1 में देखा किस प्रकार बुआ होलिका और प्रहलाद मूर्खता और अंधविश्वास में राम राम करते हुए आग में प्रवेश कर गए। प्रहलाद तो बुआ के छटपटाने से दूर छिटक कर आग से बच गया, किंतु होलिका जलकर खाक हो गई। अब पार्ट 2 में इसके आगे की कहानी देखेंगे। राज्य की स्थिति, शत्रुओं के षड्यंत्र, प्रजा और परिवार की अज्ञानता तथा होलिका की मृत्यु से राजा चिंतित रहने लगा। अब जब प्रहलाद को राम नाम की महिमा के विषय में कुछ शंका होने लगी, प्रहलाद राम नाम की महिमा और चमत्कार बताने वाले ब्राह्मणों से इसका उपालंब दिया। तब ब्राह्मणों ने कुटिल नीतिपूर्ण उत्तर दिया, देखो, सच्चे दिल से राम नाम जपने पर ऐसा कदापि नहीं होता। तुम्हारे पिता तुम्हारी भक्ति से जलते हैं, इसलिए तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्र रचकर तुम्हें मार देना चाहते थे। होलिका भी मिली हुई थी, उसकी नीयत बुरी थी, इसीलिए अग्नि देवता ने उसे जला दिया। तुम बच गए ना? तुम सच्चे दिल से राम नाम जपते हो ना? फिर क्यों नहीं समझते? यह कितना बड़ा चमत्कार है। अब क्या चाहिए? प्रहलाद के मन में बात बैठ गई। वैदिक धर्म में उसका विश्वास बढ़ गया तथा राजा से घृणा हो गई। राजा परेशान हो गया। सोचा, यदि फिर इसे भी आग में बैठकर आजमाने को कहूँ तो वंश ही सूना हो जाएगा, अंधविश्वास में पक्का ही जल मरेगा। तभी एक उपाय सूझी। अब की बार लोहा गर्म करवाकर छूने को कहूँगा। इससे आहत तो होगा, किंतु जान जाने का रिस्क नहीं रहेगा। थोड़ा जलकर इसकी समझ में आ जाएगा। राजा शाम को इस आयोजन का प्रोग्राम बनाया, किंतु तब तक षड्यंत्रकारी समझ चुके थे कि अब हमारा प्रभाव पूरी तरह व्याप्त हो गया है। राजा का पुत्र तक उनकी बात सुनने समझने से रहा। पूरी प्रजा, राज्य का यही हाल था। षड्यंत्रकारियों ने सोचा, राजा सफल हुआ तो हमारा पाखंड झूठा साबित हो जाएगा, इसलिए इस आयोजन के पूर्ण होने के पहले ही राजा को मार डालने की योजना बनाई जाए। बघनकधारी हत्यारे राजमहल की देहरी पर छिप गए। शाम को राजा, जहां पर इस प्रयोग के माध्यम से पुत्र और लोगों को वैदिक धर्म के झूठ का विश्वास दिलाने के लिए आयोजन किए थे, वहां पहुंचने के लिए महल से निकलने लगे। देहरी पर छिपे हत्यारों ने उन्हें पकड़कर उठा लिया और बघनक से चीरकर हत्या कर दी। प्रहलाद व जनता को विश्वास दिलाया गया कि राजा विधर्मी, कुलहंता, अत्याचारी था। भगवान की महिमा से उसकी मृत्यु हुई है। राजनीतिक हत्या होती तो उसके धर्मशील पुत्र को ही राजा क्यों बनाया जाता? तब तो राज्य को अपने राज्य में मिला लिया जाता। फिर षड्यंत्रकारियों की आत्मा को अपने शरीर में लेकर जीने वाले प्रहलाद को राजा बना दिया गया। वह भी खुश हो गया। इस प्रकार एक श्रमण परंपरा वाले राज्य का अंत हो गया। वहाँ वैदिक परंपरा सिंहासनासीन हो गई। इसी के साथ नमस्कार।